नमस्कार, साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 5 के कुछ प्रश्नों के उत्तर भेजे थे आपको फेयर कार्य पूरा करने के लिए। आज उसी सीरीज़ में आगे के प्रश्नों के उत्तर भेज रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका उत्तर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। दूसरा है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर, ये बढ़ाने लग गया है गलती से, तो इसे बढ़ने कर देना, आका डंडा हटा देना, पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तीसरा पॉइंट है, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अगला है चौथा पॉइंट, तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्म का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति बताइए। तो इसका उत्तर है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वश्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है, क्योंकि इसे पहले आवर्त सारणी के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या डॉवे-राइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, डॉवे-राइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक में भी के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम एक डॉवे-राइनर त्रिक बनाते हैं। यदि लिथियम को पहला तत्व माने तो उससे 8वें पर सोडियम आता है, और यदि सोडियम को पहला तत्व माने तो उसके 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है। इस प्रकार डॉवे-राइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक स्तंभ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉवे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर है, डॉवे-राइनर के वर्गीकरण की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि इस के नियम के अनुसार उस समय उपस्थित सारे तत्वों का वर्गीकरण नहीं होता था। जैसे 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा आर्सेनिक के रासायनिक गुणधर्म समान हैं, इसलिए एक 2 त्रिक
में दोनों में एक ही त्रिक में दोनों होना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14.04 और आर्सेनिक का 74.94 तथा फास्फोरस का 31.04। इसके अनुसार यह एक त्रिक के तत्व नहीं है। उस समय ज्ञात तत्व 30 में से 21 तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सका। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर है, यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता। दूसरा है, अक्रिय उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाता। और तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। अगला प्रश्न है, संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु साइज क्या है? एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र में उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी उस परमाणु की साइज को दर्शाती है। ये 2 लिख गया है, वो 2 नहीं है, परमाणु की साइज को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 1 पिकोमीटर त्रिज्या एवं पिकोमीटर क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm एवं पिकोमीटर में 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।